मार्शियन चेस कैसे खेलते हैं? खेल का उद्देश्य सबसे अधिक अंक अर्जित करना है। मोहरे 3 प्रकार के होते हैं। प्यादे जिनका मूल्य 1 अंक होता है, ड्रोन जिनकी कीमत 2 अंक है और रानियां जिनका मूल्य 3 अंक है। 2 खिलाड़ियों के बीच बोर्ड बिछाएं और प्रत्येक खिलाड़ी अपनी गोटियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें। प्रत्येक खिलाड़ी बोर्ड के अपने आधे हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसे जोन कहा जाता है। दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली मध्य विभाजन रेखा को नहर कहा जाता है। पहले जाने के लिए एक खिलाड़ी चुनें, फिर वैकल्पिक रूप से जाएं। अपनी बारी पर आपको बोर्ड पर अपनी तरफ से किसी एक मोहरे को हिलाना होगा, तभी आपका प्रतिद्वंदी आगे बढ़ेगा। प्यादे किसी भी विकर्ण दिशा में एक समय में एक स्थान पर चलते हैं। ड्रोन एक समय में क्षैतिज या लंबवत रूप से एक सीधी रेखा में 1 या 2 स्थान पर चलते हैं। रानियां एक सीधी रेखा में क्षैतिज, लंबवत या तिरछे किसी भी दूरी तक चलती है। टुकड़े अन्य टुकड़ों पर नहीं उछल सकते। आप एक टुकड़े को बोर्ड के अपनी तरफ के दूसरे टुकड़े के समान स्थान पर नहीं ले जा सकते। यदि आप एक मोहरे को बोर्ड पर अपने प्रतिद्वंदी की तरफ किसी दूसरे मोहरे के कब्जे वाले स्थान पर ले जाते हैं, तो आप उस मोहरे को पकड़ लेते हैं और उस बोर्ड से हटाकर अपने बगल में रख लेते हैं। आप हमेशा बोर्ड के सभी और केवल उन टुकड़ों को नियंत्रित करते हैं जो वर्तमान में आपके पक्ष में है। यदि आप किसी मोहरे को बोर्ड के अपने प्रतिद्वंदी की तरफ ले जाते हैं, तो यह एक मोहरा नहीं रह जाता, जिसे आप तब तक नियंत्रित कर सकते हैं जब तक कि आपका प्रतिद्वंदी इसे बोर्ड के आपके पक्ष में वापस नहीं ले जाता। आपको किसी प्रतिद्वंदी की चाल को पूर्ववत करने की अनुमति नहीं है। मतलब यदि आपका प्रतिद्वंदी किसी मोहरे को नहर के पास ले जाता है, तो आप उसे अपनी अगली बारी में ठीक उसी स्थान पर वापस नहीं ले जा सकते। हालांकि यदि आप चाहें तो आप इसे उसके बाद मोड़ पर वापस ले जा सकते हैं। यदि आपके पास बोर्ड पर कोई रानी या ड्रोन नहीं है, तो आप 2 टुकड़ों को एक स्थान ले जाकर उन्हें एक में जोड़ सकते हैं। एक मोहरे और ड्रोन को मिलाकर एक रानी बनाई जा सकती है और 2 प्यादों को मिलाकर एक ड्रोन बनाया जा सकता है। इसे फील्ड प्रमोशन कहा जाता है। यदि प्रचार करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप प्रचार नहीं कर सकते। जैसे ही एक खिलाड़ी का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो जाता है, खेल समाप्त हो जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने कब्जे में लिए गए टुकड़े के आधार पर अंक जोड़ता है और सबसे अधिक अंक वाला खिलाड़ी जीतता है। यदि खेल गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाता है, तो कोई भी खिलाड़ी अपनी बारी के दौरान कह सकता है, घड़ी को बुलाओ। उस बिंदु से यदि 7 चालें बिना किसी कैप्चर के चलती हैं, तो खेल समाप्त हो जाता है और अंक अर्जित किए जाते हैं। यदि कोई कब्जा होता है, तो 7 चालों की गिनती फिर से शुरू हो जाती है। यदि अंतिम स्कोर टाई है, तो खेल समाप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है।